तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो इससे पहले मैंने रेशियो के 6 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, आप लोग उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने परसेंटेज के भी कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूं कि मैं इस चैनल पर कंप्लीट कोर्स मैथ का करवा रहा हूं, जो कि मैं जून लास्ट तक ख़त्म कर दूंगा। तो आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, और अगर आप लोग को क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक है, और वहाँ पर मेरा एक नंबर भी है, तो आप लोग उस नंबर पर अगर कुछ भी पूछना हो तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल। तो पहला सवाल है, दो बोतलों में क्रमशः 2:3 और 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल है। ठीक है, यानी पहले बोतल में अम्ल और जल का अनुपात कितना है, 2:3, और दूसरे बोतल में अम्ल और जल का अनुपात कितना है, 1:2। फिर कह रहा है कि इन्हें 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। ठीक है, यानी बोतल 1 से तो 1 रेशियो लिया जा रहा है और बोतल 2 से 3 रेशियो। ठीक है, और इन्हें मिला दिया जाता है। तो बताइए नए मिश्रण में अम्ल और जल का क्या अनुपात है। ठीक है, तो मैं आप लोग को इसे हल करने के दोनों तरीके बताऊंगा। ठीक है, तो पहले बेसिक वाला देखिए। पहला बोतल, इसमें एसिड एंड वाटर का रेशियो कितना है, 2:3। और दूसरे बोतल में एसिड एंड वाटर का रेशियो कितना है, 1:2। ठीक है, तो ये बताइए पहले में एसिड कितना है, पहले में एसिड हो जाएगा 2, एसिड 2 है। ठीक है, इसमें 2 रेशियो एसिड है, टोटल कितना है रेशियो, 3, 2, 5। पहले में एसिड है 2/5, और दूसरे में एसिड कितना हो जाएगा, एक दूसरे में एसिड 1 रेशियो है और टोटल कितना रेशियो, 1, 2, 3। ठीक है, दूसरे में एसिड 1/3 है। ठीक है, और पहले में वाटर कितना है, वाटर 3 रेशियो है, कितने में से, 3, 2, 5 रेशियो में से। ठीक है, पहले में वाटर 3/5 रेशियो है और दूसरे में वाटर कितना है, 2/3। ठीक है, दूसरे में वाटर 2/3, वाटर 2 रेशियो है, टोटल रेशियो 1, 2, 3 है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, थोड़ा सा पेंसिल चेंज कर लें हम लोग। तो ये कह रहा है कि इन्हें 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। ठीक है, यानी बोतल में, पहले बोतल में जो मिश्रण है इसमें से 1 रेशियो लिया जाता है और दूसरे बोतल से 3 रेशियो। ठीक है, पहले बोतल से जो भी है उसका 1 रेशियो और दूसरे बोतल से 3 रेशियो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इससे एसिड एंड वाटर का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले में एसिड कितना है, 2/5। ठीक है, तो ये पहले बोतल में है, तो पहले बोतल से कितना रेशियो लिया जा रहा है, 1 रेशियो। ठीक है, तो गुणे 1 कर देंगे प्लस। ठीक है, 2/5 पहले बोतल में एसिड है और पहले बोतल पे लिया जा रहा है 1 रेशियो, तो हम लोग इसमें 1 से गुणा कर देंगे। और दूसरे बोतल में एसिड कितना है, 1/3, 1/3, ये दूसरे बोतल का एसिड है। ठीक है, दूसरे बोतल में 1/3 है, लेकिन दूसरे बोतल में कितने रेशियो लिया जा रहा है, 3 रेशियो, इसमें हम लोग गुणा कर देंगे 3 से। ठीक है, रेशियो। अब देखिए, अब यहाँ पर जोड़ लेते हैं वाटर का। पहले पहले बोतल में वाटर कितना है, 3/5, और पहले बोतल में कितने रेशियो लिया जा रहा है, 1 रेशियो, तो गुणा कर देंगे 1 से प्लस दूसरे बोतल में कितना वाटर है, 2/3, और इसमें कितने रेशियो लिया जा रहा है, 3 रेशियो, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो बस इसी को हम लोग हल कर लेंगे, हम लोग का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 3, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 1×5 5, 5×1 5, रेशियो इनका भी एलसीएम 5 हो जाएगा, और 3 प्लस 5×2 10। ठीक है, तो 5 से 5 कट जाएगा, आ जाएगा 7:13। ठीक है, 7:13, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं आप लोग को दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूँ। देखिए, पहला बोतल और दूसरा बोतल। ठीक है, एसिड एंड वाटर। तो पहले बोतल में एसिड एंड वाटर का रेशियो क्या है, 2 रेशियो
3 और दूसरे में क्या है 1:2। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग को दोनों बोतल में जो है इनकी मात्रा बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, इनका आयतन जो है बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इस टाइप से सवाल लगाते हैं तो आप लोग को बराबर करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना बराबर किए उत्तर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है कि इन दोनों का आयतन बराबर है कि नहीं बराबर है। तो हम लोग इस वाले तरीके में ये मान लेते हैं कि इन दोनों का आयतन बराबर है। ठीक है, तो अगर बराबर है तो हम लोग पहले बराबर करते हैं। तो इन दोनों का योग कितना है 3 2 5। और बराबर क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, मैंने इससे पहले वाली क्लास में करवा दी है, आप लोग उसे देख लीजिए। ठीक है, तो 2 1 3, तो देखिए बराबर नहीं है तो पहले हम लोग बराबर करेंगे। तो 3 से इन दोनों में गुणा और 5 से इन दोनों में गुणा, 3 से इन दोनों में गुणा करते हैं हम लोग, 3 दूनी 6, रेशियो 3 3 9, और 5 से इन दोनों में 5 1 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग तो 9 6 15, ये भी 15 हो रहा है और ये भी 15। ठीक है, तो अब बराबर हो गया, यानी एसिड एंड वाटर, इनका रेशियो कितना हो गया, पहले वाले बोतल में 6:9 और दूसरे बोतल में 5:10। ठीक है, तो कह रहा है कि इन्हें 1:3, ठीक है, इन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, देखिए, यानी जो पहला बोतल है इसमें से 1 रेशियो लिया जा रहा है और जो दूसरा बोतल है इसमें से 3 रेशियो। ठीक है, पहले वाले बोतल में से 1 रेशियो और दूसरे वाले बोतल में से 3 रेशियो। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं एसिड। पहले वाले बोतल में एसिड कितना है 6 रेशियो है। ठीक है, पहले वाले बोतल में एसिड 6 है। ठीक है, पहले बोतल में अगर एसिड 6 है तो पहले बोतल से कितने रेशियो लिया जा रहा है 1 रेशियो, तो हम लोग 6 में गुणा कर देंगे 1, और प्लस दूसरे वाले बोतल में एसिड कितना है 5 है, और दूसरे बोतल से कितना रेशियो लिया जा रहा है 3, तो हम लोग गुणा कर देंगे 3। ठीक है, देखिए अब ऐसे ही हम लोग निकालेंगे वाटर का। तो पहले बोतल में कितना वाटर है 9 है। ठीक है, और दूसरे बोतल में कितना वाटर है, देखिए पहले बोतल में वाटर 9 है और पहले बोतल से 1 रेशियो लिया जा रहा है, तो हम लोग गुणा करेंगे इसमें भी 1 से, और प्लस दूसरे बोतल में वाटर कितना है 10 है और इसमें कितना रेशियो लिया जा रहा है 3 रेशियो। ठीक है, तो हम लोग एसिड को और वाटर को गुणा कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, 6 1 6, 5 3 15, 15 6 21 बटे 9 1 9, 10 3 30, तो हो जाएगा 39, यानी एसिड एंड वाटर इनका रेशियो हो जाएगा 21/39। तो 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 कम 3, 3 3 9, यानी 7:13। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से उत्तर हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग दोनों तरीके लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल है, 2 मिश्र धातुओं में टिन तथा लोहा 1:2 और 2:3 के अनुपात में है। यदि मिश्र धातुओं को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है तो नए मिश्र धातु में टिन तथा लोहे का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। तो चलिए पहले इसको हम लोग लगाते हैं बेसिक पे। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला टिन है और दूसरा लोहा यानी आयरन। ठीक है, पहला मिश्र धातु है। ठीक है, ठीक है, तो पहले मिश्र धातु में टिन एंड लोहा कितना है, टिन एंड आयरन कितना है 1:2, और दूसरे मिश्र धातु में कितना है 2:3। ठीक है, टिन एंड लोहा आयरन 2:3 है, तो कह रहा है इन्हें 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, यानी इसमें से अगर 3 लिया जा रहा है तो इसमें से 4। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनमें टिन कितना है। तो पहले में टिन कितना है, पहले में टिन है, देखिए टिन का रेशियो कितना है 1, और कितने टोटल कितना है 2 1 3। पहले में टिन कितना है 1/3, और दूसरे में टिन कितना है 2/5। ठीक है, पहले में टिन 1/3, टिन का रेशियो 1 है, टोटल रेशियो 3 2 1 3, यानी 1/3। टिन पहले में 3 रेशियो में 1 रेशियो है और दूसरे में
टोटल 5 रेशियो है, 5 रेशियो में 2 रेशियो 3 है। ठीक है, तो वैसे ही आयरन जो है पहले में कितना है 2, टोटल कितना है 3, 2/3 रेशियो, और दूसरे में 3/5। ठीक है, तो बस हम लोग इन सबको जोड़ लेते हैं, टिन टिन को जोड़ लेते हैं और आयरन आयरन को, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले में टिन कितना है 1/3। ये बताइए पहले वाला जो मिश्र धातु है इसमें से कितना रेशियो लिया जा रहा है 3 रेशियो। ठीक है, इधर देखिए 3 रेशियो लिया जा रहा है। तो पहले में टिन अगर 1/3 है तो अगर 3 रेशियो लिया जा रहा है तो हम लोग 3 से गुणा कर देंगे प्लस, दूसरे में टिन कितना है 2/5, और इसमें कितना रेशियो लिया जा रहा है 4 रेशियो, तो हम लोग इसमें 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया टिन रेशियो। दूसरे में पहले बोतल में, पहले मिश्र धातु में आयरन कितना है 2/3। ठीक है, 2/3 है तो पहले वाले मिश्र धातु से कितना रेशियो लिया जा रहा है 3, तो इसमें भी हम लोग गुणा कर देंगे 3 से प्लस, दूसरे में आयरन कितना है 3/5, और दूसरे में से कितना रेशियो लिया जा रहा है 4 रेशियो। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर हल कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए तो यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा और यहाँ भी 3 और 3 कट जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 दूनी 8 रेशियो, तो इनका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए एलसीएम हो जाएगा 5, तो ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचा है और ये 3 कट चुका है, तो 1 पंचे 5, 5 दूना 10। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इस टाइप के गुणा और भाग जोड़ घटाने आप लोग को आते होंगे। ठीक है, प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, 5 एक बार जाएगा, और इसमें यहाँ पर नीचे 1 बचा है तो 1 पंचे 5 और ऊपर 2 से गुणा होगा 5 दूनी 10, और यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5 और 1 4 तिहाई 12, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 कट जाएगा, 8 5 13, 13 रेशियो 10 12 22, यानी टिन एंड आयरन इन दोनों का रेशियो कितना आ गया 13 एंड 22, 13 रेशियो 22। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी आप लोग दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, टिन एंड आयरन पहले में कितना क्या रेशियो है 1/2, और दूसरे में क्या है 2/3। ठीक है, तो पहले हम लोग इसे बराबर कर लेते हैं। तो इन दोनों का योग कितना है 3, इन दोनों का योग 5, तो बराबर करने के लिए इससे इन दोनों में और इससे इन दोनों में 5 एकम 5 रेशियो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। अब दोनों बराबर हो गया। ठीक है, दोनों बराबर हो गया। अब देखिए इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से पहले में से 3 रेशियो और दूसरे में से 4 रेशियो लिया जा रहा है। ठीक है, सवाल में दिया हुआ है, यानी पहले में से टिन कितना लिया जा रहा है। देखिए पहले में टिन कितना है 5। ठीक है, पहले में टिन कितना है 5 है, लेकिन कितना रेशियो लिया जा रहा है 3, तो 5 गुणे 3 प्लस, दूसरे में टिन कितना है 6 है, और दूसरे मिश्र धातु में कितना रेशियो लिया जा रहा है 4। ठीक है, बटे, और नीचे हो जाएगा आयरन। ठीक है, पहले में आयरन कितना है 10 रेशियो और लिया कितना जा रहा है 3, यानी 10 गुणे 3 प्लस, दूसरे में आयरन कितना है 9 और लिया कितना जा रहा है रेशियो 4, तो 9 गुणे 4, तो 5 तिहाई 15 प्लस 24, और नीचे हो जाएगा 30 प्लस 36, तो 4 3 7, 2 1 3। माफ करना, यहाँ पर मैंने थोड़ा सी कैलकुलेशन मिस्टेक की है, यहाँ पर 3 नहीं होगा, 5 3 15। ठीक है, 15 होगा। ठीक है, तो 5 4 9 और 2 1 3, 39/66। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा उत्तर 13:22 आ जाएगा। ठीक है।
उम्मीद है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला वाला सवाल। तो कह रहा है कि दो तरह के पीतल में तांबे और जफ्ते का अनुपात क्रमशः 8:3 है और 15:7 है। ठीक है, तो दोनों तरह के पीतल को पिघलाकर किस अनुपात में मिलाया जाए। आपकी कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए पीतल में तांबे और जफ्ते का अनुपात 5:2 हो जाए। ठीक है, तो इसको भी आप लोग दोनों तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला और दूसरा, पहले में टिन और क्या है जफ्ता। पहले में टिन और जफ्ते का रेशियो क्या है 8:3 और दूसरे में क्या है 15:7। ठीक है, तो इस वाले तरीके में लगाने के लिए हम लोग पहले इसको बराबर करते हैं। ठीक है, तो 8×3 = 11 और 15×7 = 22। तो बराबर है नहीं, तो पहले हम लोग बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए इससे इसमें और इससे इसमें गुणा होता है, मैं आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, तो 22 से इन दोनों में गुणा, 8×2 = 16, 8×2 = 16, 1 17, रेशियो 66। ठीक है, और 11 से इन दोनों में, 11×5 = 55, 11×5 = 55, 1 11 × 11 और 11×5 = 16। ठीक है, रेशियो 11×7 = 77। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों बराबर हो गए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए। तो हम लोग मान लेते हैं, माना x अनुपात y अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, मिलाया जाता है। ठीक है, यानी जो पहला वाला जो पीतल है इसमें से x रेशियो लिया जा रहा है और दूसरे वाले में से y रेशियो। ठीक है, पहले वाले में से x रेशियो और दूसरे वाले में से y रेशियो। ठीक है, हम लोग जो है तांबा, पर यहाँ पर तांबा होगा। ठीक है, तांबा और जफ्ता अलग अलग जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए तो पहले वाले पीतल में तांबा कितना है 176। ठीक है, 176 है और पहले वाले में से कितना रेशियो लिया जा रहा है, तो पहले वाले में से लिया जा रहा है x रेशियो। ठीक है, पहले वाले में से x रेशियो प्लस दूसरे में तांबा कितना है 165, दूसरे में तांबा 165 है, लेकिन कितना रेशियो लिया जा रहा है दूसरे में से लिया जा रहा है y रेशियो। ठीक है, बटे पहले में जफ्ता कितना है, पहले में जफ्ता है 66 और कितने रेशियो लिया जा रहा है पहले में से x रेशियो प्लस दूसरे में जफ्ता कितना है 77, लेकिन दूसरे में कितने रेशियो में लिया जा रहा है y, तो गुणा y कर देंगे। और ये जब ये दोनों किया, ये सब किया गया तो इनका रेशियो कितना हो गया 5:2, यानी ये बराबर हो जाएगा 5/2 के। ठीक है, ये 5/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बस हम लोग यही हल कर लेंगे और हम लोग का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 × 12, 2 × 14 = 15, 2 × 2 = 3, 352 x प्लस 2 × 5 = 10, 2 × 12 = 13, 3y और बराबर 3 गुणा हो जाएगा 5 × 30, 5 × 30 3 33 x प्लस 5 × 7 = 35, 385 y। तो x एक तरफ लाएंगे और y एक तरफ, तो 352 में से 330 x इधर लाके घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर लाके घटाएंगे तो हो जाएगा 22 x। ठीक है, और y को इधर ले जाएंगे, 330 y को इधर ले जाएंगे तो 385 y में घटेगा तो कितना हो जाएगा 55 y। तो x इधर है, x बटे y बराबर क्या हो जाएगा 55/22। 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22, यानी 5:2। x और y का रेशियो कितना आ गया 5:2। हम लोगों ने यही माना है कि माना x रेशियो y अनुपात में मिलाया जाता है, हम लोग का यही उत्तर हो जाएगा। यानी इन दोनों पीतलों को पिघलाकर 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए पीतल में तांबे और जफ्ते का अनुपात 5:2 हो जाता है। ठीक है,
तो ध्यान रखना ये जो 5:2 है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि अगर यहाँ पर 5:2 आया है तो इसका उत्तर भी 5:2 होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर उत्तर इसलिए सेम आ गया, बस ये एक संयोग है। ठीक है, सिर्फ एक संयोग है और ज़रूरी नहीं है कि ये सेम टू सेम वही उत्तर आए। ठीक है, तो इसका दूसरा वाला तरीका हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो बेसिक तरीका है वो उसमें भी कुल मिला के करना यही है, बाकी हम लोग एक बार देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यानी जो पहला वाला रेशियो उसमें क्या है 8:3 और दूसरा वाला क्या है 15:7। ठीक है, ये बताइए पहले में तांबा कितना है, पहले में तांबा कितना है, तांबा कितना है 8 रेशियो, टोटल रेशियो कितना है 8 3 11। ठीक है, और दूसरे में तांबा कितना है, सॉरी पहले में, फिर अगर पहले में 8/11 है तांबा है, तो जफ्ता कितना है इसमें, जफ्ता इसमें हो जाएगा, जफ्ता 3 रेशियो है 3/11। ठीक है, और दूसरे में तांबा कितना है, तांबा 15 रेशियो है, कितने रेशियो में से 22 रेशियो में से। ठीक है, और दूसरे में जफ्ता कितना है, जफ्ता 7 रेशियो है, कितने रेशियो में से 22 रेशियो में से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ भी मान लेते हैं, माना x रेशियो y के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, मिलाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पर तांबा तांबा और जफ्ता जफ्ता जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले में तांबा कितना है 8/11 और पहले में कितना रेशियो ले जा रहा है यक्स। ठीक है, पहले में यक्स रेशियो, और दूसरे में तांबा कितना है, दूसरे में तांबा है 15/22, दूसरे में तांबा है 15/22 और दूसरे में कितना रेशियो लिया जा रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ माना है कि दूसरे में से वाई रेशियो लिया जा रहा है। ठीक है, बटे, थोड़ा सा पेंसिल चेंज कर लें नहीं तो आप लोग को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए दूसरे में। ठीक है, तो ये तो हो गया ऊपर तांबा। ठीक है, ऊपर तांबा हो गया, अब हम लोग नीचे जफ्ता जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो पहले में जफ्ता कितना है 3/11 और जफ्ता कितना, पहले में कितना रेशियो लिया जा रहा है यक्स रेशियो। ठीक है, पहले में जफ्ता 3/11 है और रेशियो लिया जा रहा है पहले से यक्स, प्लस दूसरे में जफ्ता कितना है 7/22। ठीक है, दूसरे में है 7/22 और दूसरे में से कितना रेशियो लिया जा रहा है 22, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 5/2 के। ठीक है, तो ये बराबर है 5/2 के। तो ध्यान रखना आप लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, खैर मैं कर दे रहा हूँ, हो सकता है आप लोग को थोड़ी सी दिक्कत हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे गायब होना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इसके लिए गायब होना पड़ेगा। तो देखिए, ऊपर 11/22 का एलसीएम कितना हो जाएगा 22। ठीक है, 11 फिर इसमें 2 बार जाएगा तो ऊपर 2 से गुणा होगा, 8 दूनी 16, 16 यक्स प्लस 15y। ठीक है, बटे इनका भी हो जाएगा एलसीएम 22, 11 दूनी 22, 2 3 6 यक्स प्लस 22 एकम 22 7y बराबर 5/2। 22 से 22 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो जब आप लोग इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ से भी यक्स रेशियो वाई का रेशियो आ जाएगा 5/2। ठीक है, तो आप लोग अब इसके आगे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तर यही आएगा सेम, बिल्कुल भी अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोग को बस अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर हर एक स्टेप, छोटा स्टेप आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी ये सब सवाल अगर आप लोग अच्छे से समझ गए, एक बार दिमाग में आपके आ गया तो आप लोग को ये सवाल लगाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, और ध्यान रखना आप लोग ट्रिक के पीछे, ठीक है, आप लोग ट्रिक के पीछे कभी भी मत भागिएगा। अगर आप लोग बेसिक से समझे रहेंगे सवाल को तो आप लोग को ट्रिक भी हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो ट्रिक के पीछे मत भागिएगा, आप लोग हमेशा जोर दीजिएगा बेसिक पे। ठीक है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप लोग का बेसिक क्लियर है तो आप लोग कोई भी एग्ज़ाम दो, आप लोग तय समय सीमा के अंदर हर सवाल आप लोग अच्छे से करके आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला वाला सवाल।
तो अगला वाला सवाल है, दो बर्तनों में क्रमशः 2:3 और 1:2 के अनुपात में दूध और पानी है। ठीक है, इन दोनों में से किस अनुपात में मिश्रण को मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:13 हो जाए। ठीक है, तो सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। ठीक है, चलिए, पहला बर्तन है, पहले बर्तन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 2:3, और दूसरे में क्या है, 1:2। ठीक है, पहले में है 2:3 और दूसरे में है 1:2। तो हम लोग मान लेते हैं इनको X/Y के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, यानी पहले बर्तन में से, ये जो पहला बर्तन है इसमें से X लिया जा रहा है और दूसरे बर्तन में से Y लिया जा रहा है। ठीक है, देखिए, तो ये है बेसिक वाला तरीका है। मैं आप लोग को दोनों तरीके, उस वाले सवाल में भी दोनों तरीके बताया था और इस वाले में भी दोनों तरीके बताऊंगा। ठीक है, देखिए, तो पहले में मिल्क कितना है, मिल्क है 2 रेशियो, टोटल कितने रेशियो में से, 5 रेशियो में से। पहले में वाटर कितना है, 3 रेशियो, कितने में से, 5 रेशियो में से। तो ये तो हो गया पहला वाला बर्तन। और दूसरे वाले बर्तन में मिल्क कितना है, 1 रेशियो, कितने रेशियो में से, 3, यानी 1/3 मिल्क है। और वाटर कितना है दूसरे बॉटल में, 2/3। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि पहले वाले बर्तन में X और दूसरे वाले बर्तन में Y रेशियो से हम लोग मिश्रण को लेंगे। ठीक है, तो यानी मिल्क को जोड़ लेंगे और वाटर को। तो पहले में मिल्क कितना है, 2/5, और पहले वाले में से कितने रेशियो लिया जा रहा है, X रेशियो। ठीक है, प्लस दूसरे में मिल्क कितना है, 1/3, और दूसरे में से कितने रेशियो लिया जा रहा है, Y रेशियो बटे। पहले में दूसरे, देखिए, पहले वाले बोतल में वाटर कितना है, 3/5, और पहले वाले बोतल में कितने रेशियो लिया जा रहा है, 1 प्लस, और दूसरे वाले बोतल में कितना वाटर है, 2/3, और दूसरे वाले बॉटल से कितने रेशियो ले जा रहा है, Y। यानी हम लोग मिल्क को और वाटर को, ठीक है, जोड़ लेंगे। ध्यान रखना, जब मिश्रण को मिलाएंगे तो दूध और दूध एक में मिलेगा और पानी एक में मिलेगा। ठीक है, तो जब ये मिलाया गया तब रेशियो कितना हो गया, 7/13। ठीक है, तब ये रेशियो हो गया 7/13। अब देखिए, हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, इन दोनों का एलसीएम लेकिन कितना हो जाएगा, 5×3 = 15। ठीक है, तो 5 से 3 बार जाएगा, 5 3 दूनी 6X। ठीक है, प्लस 3 से 5 बार जाएगा, 3×5 = 5, और यहाँ पर हो जाएगा 5Y बटे, इन दोनों का भी एलसीएम 15 होगा। 5×3 3 बार गया, 3×9X, प्लस 3×5 = 15, 5 बार गया, 5 दूनी 10Y, और ये बराबर है 7/13 के। 15 से 15 कट जाएगा, आ जाएगा 6X प्लस 5Y बटे 9X प्लस 10Y बराबर 7/13। ठीक है, तो 13×6 13 गुणा हो जाएगा 78 प्लस 78X। ठीक है, प्लस 13×5 = 65Y बराबर 7×9 = 63X प्लस 70Y। ठीक है, तो X से घटा देंगे और Y से। ठीक है, तो 78X इधर है और इधर कितना है, 63X इधर ले आएंगे, कितना आ जाएगा, 15X। ठीक है, और इधर 70Y है, इस 65Y को इधर ले जाएंगे तो 70Y में से 65Y घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 5Y। तो यहाँ से हो जाएगा X/Y बराबर 5/15। 5 कट जाएगा तो आ जाएगा 1/3, यानी 1:3, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी 1:3 में के अनुपात में इन मिश्रणों को मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा बेसिक वाला तरीका है। बाकी आप लोग दूसरे वाले तरीके से भी लगा सकते हैं, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, लेकिन बस क्या है कि ये जो दूसरा वाला तरीका है इसमें हम लोग को बराबर करना होता है। ठीक है, पहले बर्तन और दूसरा बर्तन, पहले में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 2:3, और दूसरे में क्या है, 1:2।
तो अभी ये बराबर नहीं है, ये 3 2 5 है और 2 1 3 है, तो हम लोग पहले से बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए 3 से इन दोनों में गुणा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 3 तिरिक्का 9 और 5 से इन दोनों में गुणा, 5 इक्कम 5 5 दूना 10। ठीक है, अब रेशियो कितना हो गया मिल्क एंड वाटर का, 6 रेशियो 9 और 5 रेशियो 10। पहले बर्तन में कितना है, पहले बर्तन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 6 रेशियो 9 है और दूसरे बर्तन में 5 रेशियो 10। अब देखिए 9 6 15 और 10 5 15 बराबर हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ भी मान लेते हैं कि एक्स रेशियो वाई के रेशियो में दोनों बर्तनों से लिया जाता है। यानी बर्तन एक में से अगर एक्स रेशियो लिया जाता है तो बर्तन दो में से वाई रेशियो। ठीक है, मिल्क एंड वाटर। ये बताइए पहले बर्तन में दूध कितना रेशियो है, 6 रेशियो। ठीक है, और पहले बर्तन में से कितने रेशियो लिया जा रहा है, एक्स रेशियो, तो हो जाएगा 6x प्लस दूसरे बर्तन में दूध कितना है 5 रेशियो और दूसरे बर्तन में से कितना रेशियो लिया जा रहा है तो वाई बटे, और पहले बर्तन में पानी कितना है 9 रेशियो और पहले बर्तन में कितना रेशियो लिया जा रहा है एक्स प्लस दूसरे बर्तन में कितना पानी है 10 रेशियो और दूसरे बर्तन में कितने लिया जा रहा है वाई। ठीक है, तो जब ऐसा किया जा रहा है तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना हो जा रहा है 5/13। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर तिरिया गुणा करेंगे तो 13 78 एक्स प्लस 65 वाई 5 63 एक्स प्लस 70 वाई। तो देख लीजिए यहाँ पे भी एक्स अपॉन वाई ये आ गया 1/3। ठीक है, यानी एक्स रेशियो वाई कितना हो जाएगा 1 रेशियो 3। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग इन सवालों को 3 से 4 बार प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप लोग 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ऐसे सवालों में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड, ठीक है 30 सेकेंड या 40 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास वहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले वाली वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगे तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए।